राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। आ गए राम जी। राम जी आ गए। अब वो क्या जाने राम जी कैसे हुए। उसके लिए तो कोई इंसान ही समझ रहा, कोई खाने वाला है वो मेरे जैसा भुक्कड़ होगा है? अब राम जी खड़े खड़े देख रहे हैं, यार ये कैसा इंसान है। भोजन की थाली रखी, परोस भी नहीं रहा, बैठा है। वो तो सोचा कि ये कोई जो आया है ना, ये खा लेगा खुद ही उठाकर। भगवान से कह रहा है, यहाँ नहीं अरगान आचमनी, यहाँ नहीं मेहमानी, यहाँ नहीं अरगान आचमनी, यहाँ नहीं मेहमानी, यहाँ नहीं अरगान आचमनी, यहाँ नहीं मेहमानी। खुद खाओ। राम जी कह रहे हैं बड़ा निष्ठुर है। और क्या करना है? यहाँ नहीं अरगान आचमनी, यहाँ नहीं मेहमानी, यहाँ नहीं अरगान आचमनी, यहाँ नहीं मेहमानी। अरे रूखी सूखी रोटी खाओ, रूखी सूखी रोटी खाओ, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। क्या हुआ? राम जी ने पाया और अंतर ध्यान हो गए। दोबारा एकादशी आई तो दोबारा एकादशी को कहने लगा, गुरुजी वो तो कुछ ज्यादा ही खाता है जिसे तुम बुलाते हो, थोड़ा सा और बांध के दो ना, आटा ज्यादा अधिक दो। गुरुजी कहने लगे भूखा है इसलिए ज्यादा लेके जा रहा है। और लेके चला गया, ज्यादा लेके गया। राम जी ने कहा कि अब क्या हम अकेले नहीं आएंगे, तो सीता जी को साथ लाएंगे। तो वो तो फिर से कहने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए। राम जी और सीता जी आ गए, खा गए भोजन। तीसरी एकादशी आई, गुरु जी से बोला, गुरु जी थोड़ा और दो। गुरु जी ने कहा बिल्कुल भूखा है क्या, इतना अकेला खा जाता है तू? बस गुरु जी आपकी कृपा है, आपके दो भक्त आते हैं, अब की बार 3 आएंगे। फिर गंगा किनारे बैठकर फिर भाव से कहने लग गया, अब की बार एक्स्ट्रा बुलाने लग गया सबको, सबको एक्स्ट्रा बुलाने लग गया। अरे राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान जी आ गए। नीलाम भोजन श्यामल कोमलांगम, सीता समारो पितवाम भागम, पाणौ महासा यक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। राम जी पूरे परिवार के सहित आ गए। कहने लगा, राम जी मैंने 2 को 3 को बुलाया तो पूरी फैमिली आ गई, मैं क्या खाऊंगा? अब एक तरफ रोटी की तरफ देखे, एक तरफ राम जी की तरफ, एक तरफ रोटी की तरफ। अगर ये खा गए तो मैं क्या खाऊंगा? चक्कर में फंस गए। गुरु जी को उस दिन शक हो गया कि ये इतना भुक्कड़ है, कहीं बेच के तो नहीं आता ये। आज गुरु जी अपने बाकी शिष्यों के साथ में
उस गंगा किनारे आए और इस वृक्ष के पीछे छुप गए और वृक्ष के पीछे छुप करके देख रहे हैं कि उस अज्ञानी मूर्ख के पास में राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी महाराज खड़े हैं और पा रहे हैं और हाथ में डंडा और लगता है, खाओ तो खाओ, नहीं चले जाओ यहां से। गुरुजी ने जाकर कहा कि ये कौन थे आप जानते हो? उन्होंने पता नहीं कौन थे, मुझे क्या पता। तुमने कहा था भोग लगा देना राम जी के, भगवान के, तो मैंने तो लगा दिए। यहाँ तो बहुत सारे आते हैं, पता नहीं कहां से आते हैं। ये तो लेडीजें और आ रही है और बानर और आ रहे, बंदर और आ रहे साथ में, तुम तो भगवान बता रहे थे। गुरुजी ने कहा, वाह शिष्य, मेरी जीवन भर मैंने भजन किया है, जीवन भर मैंने एकादशी की है, जीवन भर मैंने तप किया है, आज तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाया और तुझ अज्ञानी को भगवान ने पूरे परिवार सहित दर्शन दिया, तुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। भक्तों, गुरुजी कहने लगे तू शिष्य नहीं है, तो गुरु है। तो कौन है? गुरु है। इसलिए ध्यान दे जीवन में कि व्रत के साथ में खुद का भी व्रत होना जरूरी। अर्थात आप खाओ पियो, अच्छी बात है, खूब खाओ खूब पियो, लेकिन मन को निर्मल रख करके। ऐसा नहीं व्रत किया है और मन में पाप भरा है, वो व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी करने वाले व्यक्ति हाथ खड़ा करे जो एकादशी का व्रत करते हैं। करते हो आप 11 का? 11 के दिन क्या खाना चाहिए? मैं तो कहूंगा चीकू खा लो, चीकू खा लो। खाओगे चीकू? मत खाना ना चीकू, मेरा नाम चीकू है बचपन का। हाँ, भक्तों, एकादशी के दिन वही फल खाना चाहिए जो फल एकादशी बता रही है। जैसे आज एकादशी है और आज की एकादशी में हमें फल बताए गए, आपको आज अमरूद खाना है और तुम पपीता तोड़ तोड़ के खा रहे हो, पूरे दिन खा रहे हो, व्रत खंडित हो गया। व्रत किस लिए कर रहे हो? कि फल मिले। व्रत किस लिए किया जा रहा है? फल मिले। और तुम फल ही गलत खा रहे हो तो फल कहां से मिलेगा? एकादशी के दिन जीव को वही फल खाना चाहिए जो फल लिख रखा हो। आज अमरूद खाना तो अमरूद खाना है, आज कुछ मेवा मिष्टान लिख रखा है वो खाना है, आज खीरे लिख रखा है खीरे खाना है, आज खरबूज तरबूज लिख रखा है खरबूज तरबूज खाना है, आज केला लिख रखा है केला खाना, जो लिख रखा है वो खाओ। भूखे रह लेना, कोई दिक्कत नहीं है, भूखे रह लेना, पानी पी लेना, जल पी लेना, लेकिन दूसरा फल मत खाना। फल वही खाएं एकादशी के दिन जो फल उसमें लिख रखा है। ऐसी कौन कौन सी माताएं हैं जो फल के अनुसार व्रत करती हैं? फल के अनुसार हाथ खड़ा करें। पति ने आदत डाल दी ना कलाकंद की, हाँ, मौसमी का जूस, कलाकंद। अजी मेरे को तो चक्कर आ रहा है, पपीता का जूस पीना। हाँ? हो गया होगा बिल्कुल नहीं, ऐसे ही कटेगा तुम्हारा रोग। भक्तों ध्यान से सुने, एकादशी का व्रत जीवन में भगवान की 24 अवतार हैं शास्त्रों में, तो जीवन में ये अपनाएं कि भगवान की 24 एकादशी तो जीवन में लगभग करें। कितनी? 24 अवतार। कितने ठाकुर के अवतार? कितने भगवान के? 24। एकादशी कितनी आती है? 24। हर भगवान जी की एक एकादशी आती है
हर अवतार की एक एकादशी आती है, किसी में 52 अवतार की, किसी में 12 अवतार की, किसी में नरसिंह अवतार की, किसी में कुर्म पुराण की, किसी में पद्म पुराण की, किसी में अग्नि पुराण की, किसी में नारद पुराण की, अलग अलग पुराण की। और सबसे ज्यादा जब एकादशी आप करते हो ना, तो एकादशी में एक वर्णन जरूर आएगा गरुड़ पुराण का, कि ये करने से ये पाप मिलता है, ये करने से इस योनि में चला गया, ये करने से इस कुंड में डाल दिया गया, ये करने से उसे ये मिला। तो एकादशी को आप हर महीने जब पढ़ते रहते हो या एकादशी करते रहते हो तो पापों से बचते हो आप, क्योंकि वो पापों से बचाने के लिए वो कथा। इस युग में इस समय भगवान ने ये अवतार लिया, इस राजा का भगवान ने ऐसे उद्धार किया, उस राजा की पत्नी का ऐसे उद्धार किया, उस राजा के पुत्र का ऐसे उद्धार किया। ये कथाएं आपके लिए, परिवार के लिए एकादशी की कथाएं। खूब करो करवा चौथ का व्रत, कोई मना नहीं है, लेकिन एक एकादशी जरूर किया करो अपने जीते जी जीवन में। 108 नहीं तो 24 एकादशी जरूर करके जाना। 24 के बाद भी आप उद्यापन कर सकते हो तो आपकी एकादशी सफल है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से, ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से। आइए नाम संकीर्तन करते हैं। अब जो भाई जो नहीं करता है उसके लिए संतों ने क्या कहा है, ये देख रहे हो ना, जल खूब है, खैर ट्यूब से तैरो, कैसे तैरो, कोई दिक्कत नहीं। संतों ने कहा तो डूब के मर जा रहे।